डॉक्टर ज़ीशान अनवर जिनको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, उनका गुजरात की इंतजामिया, गुजरात पुलिस जो है उसने 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो है इस मर्डर के मुल्ज़मान जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी होने के बावजूद अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किए, कि अगर मुल्ज़मान जो है वो नहीं गिरफ्तार होते तो उसके बाद जिला भर की डॉक्टर्स कम्युनिटी का जो है वो अगला लायामल क्या होगा। तकरीबन तीसरा दिन 3 दिन गुजर गए हैं इस चीज को, इंसिडेंट को, और आज दिन तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, ना कोई बंदा उनका कोई अरेस्ट हो सका, ना वो प्रॉपर किसी लाइन पे आए हैं अभी तक, जो हमें पता है, जो आज तक अभी तक हमारे पास खबर है। मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, वो हम रोड साइड ब्लॉकेज में भी जा सकते हैं, वो हम डीपीओ ऑफिस या डीसी ऑफिस धरना भी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उन बंदों के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं, उन लोगों की सीसीटीवी फुटेज में आइडेंटिटी भी मौजूद है, फिर उसके बाद उनको ट्रेस भी किया जाता है कि वो किधर किधर जा रहे हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे। ये पुलिस इसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आबिद अली गुजरात से। नाजरीन, गुजरात सर्विस मोड़ थाना सिविल लाइन के इलाका में एक 38 साल डॉक्टर ज़ीशान अनवर जिनको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, उनका इसी सिलसिला में उसकी सीसीटीवी फुटेज जब मंजरे आम पर आती है, गुजरात पुलिस भी मुतहरक होती है, नामालूम अफराद के खिलाफ जो है उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है और उस डॉक्टर का जनाजा जो है वो ज़हूरुल्लाह स्टेडियम में अदा किया जाता है। अब उसी कत्ल के हवाले से हम इस वक्त अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ के सबसे एक्टिव डॉक्टर सऊद अफजल जो है उनके साथ हम इस हवाले से बातचीत करेंगे और कुछ चुपते हुए कुछ तल्ख सवालात भी करेंगे। उनसे ये पूछेंगे कि गुजरात की इंतजामिया, गुजरात पुलिस जो है उसने 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो है इस मर्डर के मुल्ज़मान जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी होने के बावजूद अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किए, जबकि गुजरात के तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओपीडीज जो है वो भी बंद है, जिसकी वजह से मरीजों को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनसे ये भी पूछेंगे कि अगर मुल्ज़मान जो है वो नहीं गिरफ्तार होते तो उसके बाद जिला भर की डॉक्टर्स कम्युनिटी का जो है वो अगला लायामल क्या होगा। आए चलते हैं डॉक्टर सऊद अफजल की तरफ। मुकम्मल तौर पर देखें, आपका जो गुजरात शहर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरेज इंस्टॉल हुए थे, जहां तक मुझे शुनीद है उसकी, वो भी वर्किंग नहीं है, वो भी नहीं प्रॉपर काम कर रहे। जो रिसेंटली अगर आप इंसिडेंट देखें गुजरात पैदर पे जो वाकयात हो रहे हैं, सेशन कोर्ट के बाहर हुआ, फिर कॉलेजेस के जो बच्चों की फायरिंग से जहां भाग हुआ, ये गुज़श्ता 3 से 6 माह के अंदर आई डोंट नो के पूरे गुजरात के अंदर एक ऐसी वेव चली हुई है। और ये उसके बाद ये ब्रूटल जो मर्डर डॉक्टर साहब का हुआ, ये इस चीज की गवाही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो इंतहाई मखदूश है। इसीलिए हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी जिला इंतजामिया, इन सबको कहा था कि इन चीजों को आप कंट्रोल करें, मेंटेन करें और इसको टेस्ट केस बनाते हुए, डॉक्टर ज़ीशान अनवर के केस को टेस्ट केस बनाते हुए इसका प्रॉपर डिग आउट करें, इसके जो भी फैक्टर्स अंसर मौजूद हैं उन सबको बेनकाब करें और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएं। लेकिन अफसोस आज ये तकरीबन तीसरा दिन 3 दिन गुजर गए हैं इस चीज को, इंसिडेंट को, और आज दिन तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, ना कोई बंदा उनका कोई अरेस्ट हो सका, ना वो प्रॉपर किसी लाइन पे आए हैं अभी तक, जो हमें पता है, जो आज तक अभी तक हमारे पास खबर है। अब उसके ऊपर हमारा एक लायामल था, हमने उनको टाइम दिया था कि सरकारी अस्पताल के अंदर आउटडोर क्लोजर होगा, वो जुमेरात से हमारा कल से स्टार्ट हो गया था। कल ही दोबारा हमारी ग्रैंड मीटिंग थी, ग्रैंड मीटिंग में सब ने फैसला किया, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, सीनियर थे या जितने जूनियर थे, सब ने मिलकर ये यूनानिमस स्टैंड लिया। आज सुबह 8 बजे से जैसे सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी क्लोजर है, इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल की भी तमाम आउटडोर सर्विसेज जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर फिर भी मुल्ज़मान को, जो मुल्ज़मान मुलव्वस हैं उनको और जिनके साथ वो असिस्ट कर रहे थे, जिनको सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो वेव कर रहे थे, या उनके पीछे भी अगर कोई मुहरकात है, उनको प्रॉपर डिस्क्लोज करके साफ के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता और इस केस की तफ्तीश इंक्वायरी किसी टॉप रैंकर ऑफिसर के पास नहीं लगाई जाती। हम हर गुजरते दिन के साथ अपने इस प्रोटेस्ट को एस्केलेट करते जाएंगे। आगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, वो हम रोड साइड ब्लॉकेज में भी जा सकते हैं, वो हम डीपीओ ऑफिस या डीसी ऑफिस धरना भी दे सकते हैं। इसका फैसला हम आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, वो 13-14 साल से गुजरात में काम कर रहा था, इधर हमारे पास ऑब्जर्व करके गया, बड़ा ही नाइस शफीक और बड़ा ही हम्बल इंसान, अल्लाह ताला की मगफरत करे। एक
اپنے گھر کا خاندان کا واحد کفیل تھا. وہ والدہ ہے اس کی ویل چیئر کے اوپر, 4 ان کے بچے ہیں, سب سے بڑے کی 11 سال ایج ہے, 12 سال, باقی چھوٹے ہیں, ایک بیوہ پیچھے, یعنی کہ پورا ایک خاندان تباہ ہو گیا. مجھے بتائیں یہ سب سے بڑا تو یہ کوشچن مارک ہے. اس کے بعد ساری عمر کی تگودو تھی والدین کی, اس کو پڑھا لکھا کے آج اس کو ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹیچر بھی تھا. پہلے وہ نواز شریف میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا, اس کے بعد اب وہ CMH کھاریاں میڈیکل کالج میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر بایو کیمسٹری پڑھا رہا تھا. یعنی ایک ڈاکٹر بھی تھا اور ایک ٹیچر بھی تھا. اب دیکھیں ایک اندھی گولی آتی ہے, ایک گولی آتی ہے, 2 بندے آتے ہیں, وہ اس کو مار کے چلے جاتے ہیں, اور ہم آج 3 دن میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور ہم یہی اپنے اعلانات کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنی ریاست کو, لا انفورسمنٹ کو, ان سب کو یہ کہا تھا کہ جلد از جلد ان ملزمان کو گرفتار کریں اور میرٹ پہ کریں. یہ نہیں کرنا کہ کسی 2 کو پکڑ کے کہیں گے یہی وہ 2 بندے تھے اور پورا نیٹ ورک ڈسکلوز نہ ہو. پورا نیٹ ورک ان کا ڈسکلوز کریں کہ کون اس میں شامل تھا, تاکہ جتنے بھی باسی ہیں گجرات کے, جتنی بھی سول سوسائٹی ہے, جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں, تاجر طبقہ ہے, وکلا ہیں, صحافی ہیں, ٹیچر ہیں, جتنے بھی ہیں, ان سب کو ایک پیس آف مائنڈ ہو کہ ہم جس شہر میں, جس ضلع میں, جس ڈویژن میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے, قانون ہے, کوئی ضابطہ ہے, اخلاق ہے. لیکن افسوس سے جو گزشتہ 6 ماہ سے چل رہا ہے اس میں تو بالکل ایسی کوئی بات. خود اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ جب آپ کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے, یہ کوئی رات کی تاریکی میں کسی گنجان آباد علاقے میں یہ وقوع نہیں ہوا, یہ سروس موڑ کے اوپر صبح 7:30 کا ٹائم ہے, اسکول کی ٹائمنگ ہے, بسز ہیں, فروٹ منڈی ہے, پاس ریڑیاں ہیں, وہاں پہ لوگ ہیں. آپ CCTV فوٹیج میں دیکھیں کتنا کراؤڈی ایریا ہے وہ سارا, اور اس سارے کراؤڈی ایریا کے اندر 2 بندے آتے ہیں اور بڑے کمفرٹیبلی گولی مار کے وہ چلے جاتے ہیں. ان میں کوئی بے چینی نظر نہیں آتی. مجھے نہیں پتا کہ ان بندوں کے فنگر پرنٹس بھی موجود ہیں, ان لوگوں کی CCTV فوٹیج میں آئیڈینٹی بھی موجود ہے, پھر اس کے بعد ان کو ٹریس بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کدھر کدھر جا رہے ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے. یہ پولیس اس کے اوپر بہتر جواب دے سکتی ہے. ہم تو اپنی طرف سے اپنے ایک ڈاکٹر کے لیے, ایک بڑے ہی پیارے انسان کے لیے, ایک شہری کے لیے, ایک جو ہے نا ایک نفیس انسان کے لیے ہم انصاف کے متلاشی ہیں, اور اسی انصاف کے لیے ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. یہ جو 2 بندے ہیں, 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں, ایک تو ڈاکٹر ذیشان تھے اور دوسرے ڈاکٹر صاحب 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں CMH کھاریاں میں, اور تیسرا ایک IT کے ریلیٹڈ بندہ ہے, وہ بھی CMH کھاریاں میں ہی کام کرتا ہے. یہ ریگولرلی جاتے رہے ہیں گجرات سے کھاریاں اکٹھے, سروس موڈ سے یوزلی وہ ان کو بٹھاتے رہے ہیں. اب وہ پہلے بھی لیٹ ہوتے ہوں گے, اب یہ نہیں پتا, لیکن یہ دونوں گاڑی میں موجود تھے. انہوں نے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے جس اسنا میں یہ وقوع ہوا ہے. اسی گجرات شہر کے رہنے والے ہیں, ادھر ادھوال کے قریب کہیں, لیکن ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ IT سے ریلیٹڈ ہیں کوئی, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پہلے بھی جاتے تھے.